Hello guys, welcome back. I'm with you Priyanka and today we are going towards चितकुल। पिछले वीडियो में हमने मोहाली से सांगला तक का सफ़र तय किया था और आज हम सांगला से चितकुल जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चितकुल की सैर करते हैं। चाय बिस्किट खाते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं चितकुल के लिए। सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। That's my girl Tanishka, that's my husband and that's our trustworthy vehicle just। और ये हम रवाना हो गए चितकुल के लिए। चितकुल हिमाचल प्रदेश की किन्नौर वैली का एक छोटा सा गांव है। किन्नौर को धरती और स्वर्ग के बीच की जगह माना जाता है। ये पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में कुल्लू से, उत्तर में स्पीति वैली और दक्षिण में गढ़वाल से घिरा हुआ है। तिब्बत का बॉर्डर यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसीलिए चितकुल से आगे का सारा एरिया आईटीबीपी के अंडर आता है। चितकुल से आगे सिविलियंस की एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन इंडो तिब्बत बॉर्डर। चितकुल सैलानियों का स्वर्ग है और इस स्वर्ग को जाने वाला रास्ता ऑब्वियसली दैट्स नॉट सो ईजी। बहुत नैरो रोड्स हैं, बहुत रिस्की रोड्स हैं। तो whenever you go first time on the route of चितकुल, I would suggest कि you should take the facility of taxi. Otherwise, if you are a very skilled driver, then you can take your car to चितकुल। सांगला में ओवरनाइट स्टे के बाद चितकुल के लिए हम अर्ली मॉर्निंग 6:30 पर ही रवाना हो गए और मॉर्निंग ब्यूटी ऑफ दिस रूट इज़ जस्ट फैबुलस। नेचर ने भर भर के अपना दिल निकाला है इस बसपा वैली में। आप हर कदम पर पिक्चर क्लिक करना चाहोगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अर्ली मॉर्निंग रवाना होने का सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रोड्स बहुत संकरी है तो आप सुबह जल्दी निकल जाना ताकि आपको एटलीस्ट जाते हुए तो ट्रैफिक को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखो मेरे आगे कार चल रही है और ये पूरा आगे तक चलने वाली है बिकॉज़ ओवरटेक तो कहीं कर नहीं सकते हैं। वैसे भी 10-15 से ऊपर तो गाड़ी की स्पीड इस रूट पे बनती ही नहीं है। दूर से देखिए इस तरह से कुछ रोड दिखता है जब चितकुल जाते हैं और रोड का कंडीशन इतना नैरो है कि सम टाइम गाड़ियाँ स्टक भी हो जाती है। देखिए हमारे आगे गाड़ियाँ चल रही थी, क्रेटा थी और सामने से 3-4 गाड़ियाँ टर्न पर इकट्ठी आ गई तो रास्ता ब्लॉक हो गया, जाम लग गया था। प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पहली बार पहाड़ों पर जा रहे हैं और पहली बार में भी चितकुल जैसी नैरो रोड्स की तरफ जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी कार खुद ड्राइव ना करें, आप टैक्सी कर लें। हाँ, आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तब आप अपनी कार यूज़ करें। हम माउंटेन्स पर जाते रहते हैं और वी आर यूज्ड टू इट, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चितकुल आकर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं, रिवर बसपा पर चहलकदमी करते हुए घंटों इसकी धाराओं का संगीत सुन सकते हैं। जो शहर की भीड़ भाड़ में कहीं खो गया है वो सुकून इस नदी के किनारे बैठकर हम पा सकते हैं। सेकेंड थिंग, चितकुल इंडिया की क्लीनेस्ट एयर वाली जगह है अकॉर्डिंग टू IIT दिल्ली। सो अपने फेफड़ों को एयर पोल्यूशन से दूर तरोताज़ा करिए चितकुल आकर। चितकुल अपनी कैंपिंग साइट्स और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। तो अगर आप इस टेस्ट के पर्सन हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रक्षम से ही आपको कैंपिंग साइट्स और ट्रैकिंग के ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और चितकुल में तो इनकी भरमार है। यहाँ 1 दिन के ट्रैक से लेकर 15 दिन तक के ट्रैक चलते हैं। सबसे छोटा ट्रैक नगाशी ITBP ट्रैक है जो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और 1 दिन में ही पूरा हो जाता है। चितकुल से गंगोत्री तक का ट्रैक भी जाता है जो हर्षिल होते हुए जाता है जिसमें आप 5400 मीटर की हाइट पार करते हैं। अमेजिंग बट ट्रू। लामखागा पास को पार करते हुए ये ट्रैक सबसे एडवेंचरस और सबसे रिस्की ट्रैक में से एक है। और अब हम पहुंच रहे हैं रक्षम, चितकुल से सिर्फ 6 किलोमीटर पीछे। रक्षम अपने आप में एक मेस्मराइजिंग ब्यूटी वाला छोटा सा गांव है। रक्षम के अंदर खूब सारे होटल्स, होम स्टेज एंड रियली रक्षम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको कैंपिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है, रिवर व्यू सीन्स कैप्चर करनी है तो रक्षम इज़ परफेक्ट डेस्टिनेशन। सो आई विल रिकमेंड कि
if you are on this track route and you would love to go to Chitkul, then your stay should be at Rakcham. Look at the scene. बसपा रिवर के पास में एकदम बॉटम के पास बसा हुआ गांव और बहुत ही प्यारी सीनरी। स्टेज के ऑप्शन खूब है, स्टे के ऑप्शन खूब है, यहाँ पे ग्रीनरी खूब है। So here we are at Chitkul, India's last village. So finally we are at Chitkul, इंडिया का लास्ट विलेज। बर्फ से ढके हुए पहाड़ जस्ट हमारे सामने। चितकुल वास्तव में सैलानियों का स्वर्ग है, एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन जहां आपके और नेचर के बीच कोई नहीं आने वाला। तो इस साल चितकुल आइए और अपनी लाइफ के सबसे अच्छे एक्सपीरियंस को जी कर जाइए। चितकुल में एक और अट्रैक्शन का पॉइंट है, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बसपा रिवर के ऊपर सेटअप किया हुआ है और यहाँ के राजमा चावल बड़े फेमस हैं। आई लव दिस। बहुत टेस्टी है। And guess what? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितकुल, जहाँ रोड्स नहीं है वहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एंड यू कैन सी स्टूडेंट्स हैव बीन कमिंग देयर। अमेजिंग। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। मेरी दोनों गर्ल्स को कैसे खींचना पड़ता है। हम क्या है शिवू, आपके खच्चर। हम शिवू और मिट्टू खच्चर है। हम इन्हें ले जा रहे हैं वापस ऊपर चितकुल। अभी हम रिवर साइड गए थे। ऐसे स्टीप वॉकवे। रिवर के किनारे पानी का फ्लो, पानी में ठंडक। ओह माय गॉड, हाथ लगा कर देखा अभी। बसपा नदी के किनारे बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए। आफ्टर ऑल शहर के अंदर ये नदी पहाड़ ये कहाँ बच्चे देख पाते हैं, कहाँ उन्हें पता है कि ये नेचर होती है। आप भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को नेचर की गोद में लेकर जाइए। पहाड़, जंगल, नदी जो किताबी शब्द हैं उनसे निकाल कर उन्हें वास्तव की दुनिया दिखाइए। सो होपफुली आपने मेरे साथ सांगला वैली के 2 डेस्टिनेशन सांगला और चितकुल के खूब मज़े लिए। चलिए अब यहाँ से जाते हैं, मिलते हैं नारकंडा एक नए डेस्टिनेशन पर। Till then, goodbye and yeah, please like and subscribe. Thank you.